नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियाजमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि जिन आतंकियों ने बैसरन घाटी में हमारे 26 लोगों की जान ली उन्हें मार गिराया है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने सीमा पार आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने खुफिया चूक और सुरक्षा उपायों पर सरकार से सवाल किए। आज प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेता भी चर्चा में भाग लेंगे। लोकसभा में AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने भारत पाक क्रिकेट मैच पर तीखा विरोध जताया। उन्होंने कहा, जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो क्रिकेट मैच कैसे हो सकता है। ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में एशिया कप का विरोध करते हुए कहा कि उनका जमीर मैच देखने की इजाजत नहीं देता। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पाकिस्तान से व्यापार, यात्रा और बातचीत बंद है तो क्रिकेट खेलने की क्या जरूरत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान पर जब विपक्ष ने भरोसा न जताया तो अमित शाह ने संसद में तीखा जवाब दिया। शाह ने कहा, आपको अपने देश के मंत्री पर विश्वास नहीं, पर विदेशियों की बात सच लगती है। उन्होंने यह भी तंज कहा कि ऐसे लोग अगले 20 साल तक विपक्ष में ही रहेंगे। यह बहस उस समय हुई जब जयशंकर ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पाकिस्तान पर चेतावनी को लेकर बयान दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुनीर सत्ता बनाए रखने के लिए सेना का दुरुपयोग कर रहे हैं और राष्ट्र हितों की बलि दे रहे हैं। इमरान ने ISI पर मुनीर को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि आज देश संविधान की नहीं मुनीर की मर्जी से चल रहा है। यह बयान आगामी आंदोलन से पहले आया है जो मौजूदा सरकार के खिलाफ शुरू होने वाला है। अमेरिका के नेवादा राज्य के रेनो शहर में ग्रैंड सियरा रिजोर्ट के पास सोमवार सुबह हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हो गए। पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया जो पुलिस फायरिंग में घायल हो गया था। घटनास्थल पर एम्बुलेंस और इमरजेंसी वाहन देर तक मौजूद रहे। शहर के काउंसिल मेंबर ने बंदूक हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए इसे सामान्यतः मानने से इनकार किया। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की यमन में मौत की सजा को लेकर असमंजस बना हुआ है। पहले खबर आई थी कि सजा रद्द हो गई है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इन दावों का खंडन किया है। ग्रैंड मुफ्ती इस मामले में मध्यस्थता कर रहे हैं। निमिषा का परिवार यमन पहुंच गया है, लेकिन अभी साफ नहीं है कि उनकी सजा माफ हुई है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट 19 अगस्त से राष्ट्रपति रेफरेंस मामले पर सुनवाई शुरू करेगा। यह मामला तय करेगा कि क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास बिलों की मंजूरी देने की समय सीमा होनी चाहिए। कोर्ट ने सभी पक्षों को 12 अगस्त तक लिखित जवाब देने का आदेश दिया। CJI ने सुनवाई के लिए 19, 20, 21, 26 अगस्त और 3, 4, 9, 10 सितंबर तारीखें तय की है। ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही संसद चर्चा में कांग्रेस नेताओं शशि थरूर और मनीष तिवारी को वक्ता सूची में जगह नहीं दी गई। मनीष तिवारी ने एक्स पर भारत की बात शेयर कर संकेत दिया कि पार्टी की लाइन से वो अलग रुख रख सकते हैं। वहीं प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस में सब ठीक है, लेकिन भीतर खाने की हलचल इस बात की गवाही दे रही है कि असहमति की आवाजें दबाई जा रही हैं। बिहार में तेजप्रताप यादव ने महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 2015 में इसी सीट से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। अब पार्टी और परिवार से अलग होकर वे फिर से महुआ से मैदान में हैं। दूसरी ओर मौजूदा विधायक मुकेश रोशन ने भी चुनावी चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। महुआ विधानसभा 2025 के बिहार चुनाव की सबसे चर्चित सीट बनने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 12 और 13 अगस्त की तारीखें तय की है। याचिकाकर्ताओं से 8 अगस्त तक अपनी दलीलें दाखिल करने को कहा गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया की संवैधानिकता पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। मेघालय में 4000 टन कोयले के गायब होने की जांच के बीच राज्य के मंत्री किरमेन सायला ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, मूसलाधार बारिश में कोयला बह गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार पर कार्रवाई का दबाव है, लेकिन मंत्री का यह बयान सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बन गया। विपक्ष इस पर सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत NCR के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जलभराव हो गया है। कई अंडरपास पानी में डूब गए और सुबह के समय भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। लोगों को दफ्तर और स्कूल जाने में भारी दिक्कतें हुई। मौसम विभाग ने दोपहर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं मेट्रो और बस सेवाओं पर भी असर पड़ा। देश भर में बारिश ने कहर मचाया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से 3 की मौत हो गई और कई लापता हैं। मध्य प्रदेश के 34 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। वहीं राजस्थान के 12 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भीलवाड़ा और चित्तौड़ जैसे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। SDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं।
दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई जिलों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने केरल के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और प्रशासन अलर्ट मोड में है। कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिसके बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। एनडीआरएफ की टीमों ने कई इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे और सुरक्षित रहने को कहा है। सयारा के टाइटल ट्रैक पर कॉपी का आरोप, तनिष्क बागची ने दी सफाई। सुपरहिट गाने सयारा को लेकर उठे कॉपीराइट विवाद पर कंपोजर तनिष्क बागची ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि हमने किसी का गाना चुराया नहीं है, सिर्फ इमोशंस पर काम किया है। कुछ लोग इसे नाइट चेंजेस और हमनवा मेरे से मिलाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह ओरिजिनल है। तनिष्क ने कहा कि गाने का मेल जोल होना सामान्य बात है, लेकिन जानबूझकर कॉपी नहीं किया गया। धड़क 2 की एक्ट्रेस तृप्ति ढिमरे ने फिल्म के प्रमोशन के दौरान बताया कि वे रियल लाइफ में बेहद इंट्रोवर्ट हैं और कभी खुलकर विरोध नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि विधि जैसे किरदार में उन्हें अपने भीतर झांकने का मौका दिया है। एक्ट्रेस ने बताया कि वो अपनी फीलिंग्स दिल में ही रखती हैं और कभी आवाज़ नहीं उठाती हैं, लेकिन अब वे बदलना चाहती हैं। होम बाले फिल्म्स की एनिमेटेड फिल्म में महाअवतारा नरसिम्हा बिना किसी बड़े प्रमोशन के रिलीज हुई, लेकिन पहले वीकेंड में ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई हुई। यह भारत की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म बन गई। फिल्म ने केजीएफ और कांतारा जैसी फिल्मों की तरह कंटेंट के दम पर खुद को साबित किया। अब होम बाले फिल्म्स भारतीय माइथोलॉजिकल यूनिवर्स पर और भी प्रोजेक्ट्स की तैयारी कर रहा है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाजमान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब पर,